इंडिया गठबंधन में 26 दल अभी शामिल हैं। लेकिन गठबंधन के चेहरे पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बता रही है तो जेडीयू के नीतीश कुमार को आगे करना चाहती है। जेडीयू पार्टी जो है वो अपने सर्वेसर्वा नेता को आगे करना चाहती है। और अब आपको ग्राफिक्स की मदद से दिखाते हैं। देखिए कौन कौन से अहम चेहरे हैं। इसमें नीतीश कुमार शामिल हैं, इसके अलावा हेमंत सोरेन, शरद पवार। यहाँ पर जो बैठक होने वाली है उसमें ये भी शिरकत करेंगे, लेकिन नाम किसका आगे होगा इस पर असमंजस बना हुआ है। ये सच है कि इस पूरी गठबंधन की रूपरेखा तैयार करने वाले भी नीतीश कुमार ही थे, लेकिन अभी ऐसा माहौल उनको लेकर नहीं है। अब जो प्रमुख चेहरा के तौर पे उभर कर इस गठबंधन में आ रही हैं वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को लेकर कई मामलों पे जब नाम भी इंडिया रखना था तो इनकी बातों को बहुत प्रमुखता दी गई थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो कि नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में क्या उनके चेहरे पर सहमति बनेगी ऐसा तो नजर फिलहाल नहीं आता है, लेकिन चेहरा किसका आगे किया जाएगा। उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर है जो प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। दो प्रमुख ये चेहरे जो आप महाराष्ट्र की सियासत के देख रहे हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। बीते दिन जो शरद पवार की मुलाकात होती है अजित पवार से, तो किसको ज्यादा परेशानी हुई? उद्धव ठाकरे को कि इस मुलाकात की जरूरत क्या है। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। मुंबई में 31 अगस्त को बैठक में इंडिया गठबंधन का लोगो जारी होगा। ये कहा जा रहा है कि गठबंधन का थीम सॉन्ग भी लॉन्च हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में गठबंधन का दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। तो गठबंधन की बैठक में एक तो लोगो जारी होगा, ये अहम जानकारी मिल रही है। दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर बनाने पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि जो इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों के लिए। और उसका अनावरण 21 अगस्त को शाम को 7 बजे होगा, जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड हाइट होटल में। उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए से मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को नाम देकर एक शक्ल तो दे दी है, लेकिन ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना होगा। बहुत जरूरी है कि इन तमाम चुनौतियों को ये निपटाए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। वो कौन कौन सी चुनौती है वो सवाल के जरिए हम आपके सामने रखेंगे। संयोजक कौन होगा, सबसे बड़ा सस्पेंस तो इसी को लेकर है। बिल्कुल, तो इंडिया गठबंधन के नेता 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में जुटेंगे, लेकिन संयोजक कौन होगा इसी पर यहाँ पर चर्चा की जानी है, जो कि प्रमुख चर्चा का विषय होने वाला है। इसके साथ ही पीएम उम्मीदवार आखिर कौन होगा। विपक्ष ने एकजुटता तो दिखाई है, एक खेमा तो बना लिया है, लेकिन उनकी तरफ से पीएम उम्मीदवार के तौर पर किसका नाम आगे किया जाएगा। 2014, 2019 ये दोनों ही लोकसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन बात कहां आके फंसती है इसी पोस्ट को लेकर, यानी पीएम पद का दावेदार उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस पार्टी तमाम पार्टियों को एक साथ लेकर चलती है, लेकिन जब बात पीएम दावेदार का हो तो फिर वहां वो पीछे हट जाती है, यानी उसे लगता है कि कांग्रेस के अलावा और कौन हो सकता है। और देखिए तीसरा बड़ा सवाल है, क्या एक निशान के नीचे ये सभी पार्टियां आएंगी। मुंबई में होने वाली इस बैठक में गठबंधन का निशान यानी चिन्ह तय होना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अलग अलग राज्यों में क्या विपक्षी गठबंधन की पार्टियां एक निशान पर चुनाव लड़ने को तैयार होंगी। 31 अगस्त को मुंबई में शुरू होने वाली विपक्षी गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन के चेहरे पर चर्चा नहीं होगी। साथ ही ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी को गठबंधन का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, तो चेहरे पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि लगातार सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा। लेकिन चेहरे पर तो चर्चा नहीं होने वाली है। राहुल गांधी को गठबंधन का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। और इस बीच बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है। आज शाम 4 बजे उद्धव ठाकरे और शरद पवार ग्रैंड हयात होटल जाएंगे, और जहां दोनों नेताओं की बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक की तैयारियों का ये जायजा भी लेंगे। ये बैठक दरअसल 31 अगस्त को आयोजित की गई है, जो 1 सितंबर तक चलेगी। तो इंडिया गठबंधन की ये तीसरी बैठक है, लेकिन उससे पहले बैठक की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। शाम को होटल पहुंचकर उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार वहां मौजूद होंगे, जो बैठक की तैयारियों का जायजा लेंगे। हालांकि ये बैठक तो इस वक्त तो होने वाली है, लेकिन जो बड़ी बात निकलकर बीते दिनों सामने आई वो ये कि उद्धव ठाकरे के खेमे से संजय राउत ने एक के बाद एक बयान दिए, जिस दिन अजित पवार ने शरद पवार से मुलाकात की। हालांकि ऐसे में अब ये दोनों नेता बैठ रहे हैं,
शक इस बात को लेकर है कि एनसीपी की स्थिति है क्या, एनसीपी में इस वक्त सर्वे सर्वा कौन है, और इन सवालों के साथ अगर उद्धव और शरद पवार बैठते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण आज की ये बैठक है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2 दिनों की ये बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की ये तीसरी बैठक है। कई सवाल इस बीच उठ रहे हैं, क्या एक निशान के तले ये सभी दल चुनाव लड़ने को तैयार होंगे, संयोजक कौन होगा, पीएम का चेहरा किसे बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इन मुद्दों पर घमासान तो है, लेकिन तैयारियों का जायजा जो है वो लिया जाएगा और आज इसे लेकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार पहुंचने वाले हैं।